लेकिन आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में बहुत ही गर्मा गर्मी उरूज पर है। क्यों वर्दा? बिल्कुल। और कल एक तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन कल रात गए अहम डेवलपमेंट सामने आई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त को जब मुस्तरद कर दिया गया तो उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने कहा है कि जी हम बॉयकॉट कर देंगे। तो ये बात तो वही हो गई कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आ रहा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खिताब करते हुए कह देंगे जी हम जो है वो पीडीएम जो है वो रहनुमा इसका बाइकॉट कर। बिल्कुल ऐसा ही, इसे कहते हैं जी। अगर शेख रशीद साहब की लिंग्विस्टिक में बात की जाए तो मीठा मीठा हब ते कड़ा कड़ा थू। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के पास अल्लादीता खान मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लादीता जी। अल्लादीता बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन कोर्ट पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई और 23 मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने यही सवाल पूछा कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है, तो जो लीगल टीम थी हुकूमती जमात की वो दलाल देने में या सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने में या ये जवाब देने में नाकाम नज़र आए। अभी सुबह का टाइम है, आज भी दोबारा 11:30 बजे ये समाअत दोबारा शुरू होगी। चूँकि दलाल के लिए टाइम मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर एक बार आज की समाअत के लिए आज उनको दलाल देने के लिए टाइम दे दिया। लेकिन रात को जो डेवलपमेंट सामने नज़र आई है, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो बाइकाट का फैसला किया गया है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी को तो सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी तक ना तो हुक्मरान जमात की तरफ से कोई सियासी रहनुमा पहुँचे हैं और ना ही जो परवेज़ इलाही या PTI की जानिब से अपोजिशन की जानिब से कोई सियासी रहनुमा इस वक्त पहुँचे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कल की तरह आज भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाता के अंदर भी रेंजर्स बड़ी तादाद में तैनात की गई है और बाहर सुप्रीम कोर्ट के अहाता के बाहर भी पुलिस की बड़ी तादाद तैनात की गई है। किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए रेंजर जो है वो तलब कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, हम आपकी जानिब आते रहेंगे, मौजूद हैं। और नाज़रीन, इसी पॉलिटिकल सिचुएशन को ज़रा डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ PTI के रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका, आप हमेशा अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, आज भी आपने दिया है। कल PTI की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हुकूमत को निशाना बनाया गया और हुकूमत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसे चैलेंज भी किया गया और उसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को भी जो है वो ब्रीफली बताया गया है। अब PTI का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल PDM ने जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई उन्होंने कोई वैलिड पॉइंट नहीं दिया जिसकी बुनियाद पे उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि फुल कोर्ट के लिए पेचीदा मामलात और ना समझने वाले अगर कोई ऐसा इशू है जो हमारी समझ में ना आ रहा हो तो ठीक है, फिर तो बन सकता है। लेकिन चूंकि इस्तकाक सुप्रीम कोर्ट का है तो उन्होंने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने एक सिंपल बात की, उन्होंने कहा कि अक्सरियत वाला बाहर बैठा है और अक़लियत वाला चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये एक जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है कि ये तो एक बड़ा सादा सा अल्फाज है। और दूसरी उन्होंने जो बड़ी खास बात की है कि हमारे फैसले के अंदर जो ऐसी क्या बात थी या ऐसा कौन सा पैरा था जिसको डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के अंदर शामिल किया, जरा हमें उसकी वजाहत दे दी जाए। देखिए, इस टेक्निकलिटीज के ऊपर अभी तक जो उनके वकला थे, जो PDM के वकला थे, वो नहीं वाजे कर सके कि ऐसी कौन से पैराग्राफ के नीचे उन्होंने जो वोट है वो मुस्तरद किए हैं और उसके मुताबिक जो है वो उन हमजा को जो है
उन्होंने चीफ मिनिस्टर नियाज़ी साहब, इसी पर अगर हम लीगल राय लेना चाहें तो हमारे साथ फॉर्मर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं सैयद शफकत अली शाह मासूमी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो जो अभी नियाज़ी साहब ने भी पॉइंट उठाया वही मेरा सवाल होगा आपसे कि प्ली जो गवर्नमेंट ने ली है वो ये नहीं ली है कि 63A क्या कहता है, बल्कि जो जजमेंट आई थी जब ये वक्त आया था कि पीटीआई की जानिब से 20 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस जजमेंट को लेते हुए उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर की जगह पार्टी लीडर को रिप्लेस कर दिया है। इस पे अगर आप लीगली थोड़ी सी ब्रीफ कर सके प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इशू काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में तमाम पार्टियों की तरफ से सबजुडिस किया गया है। अब अदालत के पास बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो ये है कि आइदर द पार्टी चीफ कैन डू दिस एक्ट और नॉट। ये पार्टी चीफ काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या जो पार्लियामेंट में जो लीडर है काफली का, वो इसको कर सकता है। तो पार्लियामेंट में जो लीडर था उसने इनको अलाउ कर दिया और इनको वोट कास्ट करने का इख्तियार दे दिए हैं। तो जब ये इनसाइड द प्रेमिसेस, क्योंकि जो चौधरी शुजात साहब हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से वो इनसाइड द प्रेमिसेस नहीं है। और करंट जो इनसाइड द प्रेमिसेस पोजीशन चल रही है, तो जो पार्लियामेंटेरियन का लीडर है उसने इनको अलाउ किया और ये लीगल था, लॉफुल था, और जिसकी वजह से ये प्रोसेस हुआ। शफकत साहब ये बताइएगा कि कल जैसे इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए राणा सलाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बाइकआउट करते हैं अदालत के फैसले का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एज इंटीरियर मिनिस्टर उनको ये सूट करता है इस तरह के बयान देना? और मरियम नवाज ने भी कहा कि जो उन्होंने बेंच की बात की, क्या वो सही है? अदालत की तौहीन नहीं है ये इस तरह की बातें करना? देखें, ये ज्यादा क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, 1 और 2 है, तो इसके लिए तीन मेंबर बेंच राइटली कॉन्स्टिट्यूट की है चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ जो 2 मेंबर जज साहबान हैं उनका भी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका भी एक तजर्बा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बायकॉट कभी भी अदालतों का नहीं करना चाहिए। अदालतों में लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, अदालतें सुन रही हैं आपको। तो ये खुल्लम-खुल्ला धमकी नहीं है शफकत साहब? जब अदालतें पेशेंट हियरिंग दे रही हैं तो बायकॉट का क्या जरूरत है? बायकॉट करने से वो अपना राइट खो देंगे। और मेरी गुजारिश ये है इसमें कि जो डिप्टी स्पीकर साहब है वो क्यों, उसको जाना चाहिए अदालत में बगैर रिकॉर्ड के, रिकॉर्ड शो करना चाहिए उसका क्या ओपिनियन है, क्या लीगल ओपिनियन है, किस बुनियाद पर उसने ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।